होगी। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी हमने नया प्रावधान किया है जिससे सजा कराने के दर में बड़ी वृद्धि हो पाए। मित्रों, मेरा आप इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबसे आग्रह है कि इस प्रदर्शनी को न्याय के साथ जुड़े हुए सभी लोग देखें, इसकी चिंता करना चाहिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका फॉलोअप करने की नीचे तक जुड़े हुए 24,000 आतंकवादी घटनाओं के 13,000 आतंकवादी घटनाओं का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। निदान पोर्टल पर 8 लाख नार्कोटिक्स के केस का डेटा उपलब्ध है। क्राइम मैक में लगभग अब तक 21 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं और 41 लाख फॉरेंसिक्स नमूनों की जांच का डेटा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध है। और ह्यूमन ट्रैफिकर कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ये सारी चीजों को एक डेटा दूसरे डेटा से बात करता हो और ये पुलिस थाने तक इसके विश्लेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध हो। मित्रों, आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अलग एरा में पहुंचेगी और इससे निश्चित रूप से एफआईआर कर क्या फायदा, ये जो भाव खड़ा हुआ है इसकी जगह एफआईआर करेंगे तो तुरंत न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास बनाने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। और ये पूरी प्रक्रिया अकेले पुलिस, देश भर की राज्यों की पुलिस और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं कर सकता। इसमें जब तक जनता को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं मिलती है, जागरूकता नहीं आती है, तब तक तंत्र पर दबाव खड़ा नहीं हो। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने तय किया है कि ऐसी हर राज्य में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और फिर राज्य भी इसको नीचे तक अपनी अपनी भाषाओं में कैरी करेंगे। इससे एक इस प्रकार की जागृति लाए जिससे इसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी सरलता हो जाए। आने वाले दिनों में जब भी इसका कोई विश्लेषण रिसर्च करने वाली टीम करेगी, तब मैं मानता हूं कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार को जुड़ने वाली चीज, हर व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और उसको पारदर्शी बनाना, इसको लोक उपयोगी बनाना और समयबद्ध तरीके से न्याय देना, इससे बड़ा कोई रिफॉर्म हो नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी मैं निश्चित रूप से बात कर सकता हूं। किसी भी प्रकार के कानून में जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कानूनी तरीके से शामिल किया गया है, इससे हमारी ये तीनों संहिता में सबसे ज्यादा है, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं दिल्ली सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली का एक प्रॉब्लम भी है। वैसे तो गृह मंत्रालय भी यहाँ है, दिल्ली सरकार भी यहाँ है, तो गृह मंत्रालय की सबसे ज्यादा कठोरता दिल्ली प्रशासन के साथ ही होती है और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के अंडर भी आते हैं। मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, सभी राज्यों में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सबसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हमारी दिल्ली सरकार ने किया है। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए जोर से ताली बजाकर इन तीनों का हम सब समर्थन करें। और फिर से एक बार मैं आग्रह करता हूं, नीचे प्रदर्शनी में एक एक सेल्फी लेकर इसको सोशल मीडिया के अंदर वायरल करिए। जरूरत पड़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो 6 तारीख से भी ज्यादा लंबा कर लोगों को दिखाएंगे, परंतु जागरूकता बहुत जरूरी है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह